हम खड़े हैं सतना जिले की रैगांव विधानसभा में। यहाँ हम चौपाल लगाने जा रहे हैं और जानेंगे जनता का मूड क्या है। रैगांव में किसका इस बार सत्ता में आसीन होना निश्चित हो रहा है, यहाँ के हम जनता से जानेंगे, मतदाताओं से जानेंगे क्या है यहाँ के जनता का मिजाज। आइए हम जानते हैं। जी दादाजी, चुनाव चल रहा है, मालूम है आपको? हाँ मालूम है। कितने लोग लड़े हैं यहाँ से? यहाँ से 12-13 लोग। 12-13 लोग। हाँ। बीजेपी, बहुजन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, विंध्य जनता पार्टी, किसको अच्छा मानते हैं आप? है तो सरकार भाजपा की अच्छी। जी। प्रयासों हमारे धान सुखवा दी नहीं। जी जी। लाइट नहीं मिली। यह दुख है। तो क्या मन बना के चल रहे हैं? रोब दया वही का करब। अच्छा, रोए के दया, हंस के नहीं। हंस के नहीं। हाँ। कांग्रेस से विधायक कल्पना वर्मा रहे, उनके द्वारा यहाँ का अब वो तो यह कह देते हैं कि हमारे राज्य सरकार ने है, सरकार नहीं पल्ला झाड़ दें। बिल्कुल। अब क्या करी? तो इसलिए आप बीजेपी चुनना चाहते हैं? जब तो वही का। चलिए और भी हम लोगों से बात। काका, चुनाव चल रहा है, क्या है प्रचार प्रसार यहाँ? प्रचार मैं बोल रहा हूँ बाल मुकुंद तिवारी, बीजेपी का कार्यकर्ता। जी। मेरी तरफ से हाँ। प्रतिमा बागरी अच्छी मतों से रैगांव विधानसभा जीतेगी। और मैं यहाँ मेरे पूर्वा पोलिंग है, मैं पूर्वा पोलिंग जिता करके, अच्छी मतों से जिता करके और प्रतिमा बागरी को जिताऊंगा और मेरी भोपाल भेजूंगा। रैगांव विधानसभा जिता करके भोपाल भेजूंगा। कब से आप भाजपा में काम? मैं भाजपा में आज 40 साल से भाजपा में काम कर रहे हैं। अभी प्रतिमा उस बार भी लड़ी थी, तो क्यों नहीं जिता पाए हैं आप? प्रतिमा ये नहीं जीती थी कि पार्टी दो थी, कल्पना और प्रतिमा। तो कुछ कल्पना ये पार्टी की वोट और कोठी क्षेत्र की और कल्पना में चली गई थी, यहाँ से प्रतिमा जीती थी। तो क्या इस बार वोट नहीं जाएगी कोठी से? कोई वोट नहीं जाएगी इस बार। मैं कोठी तक चयन कर रहा हूँ और मेरी प्रतिमा जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। और नीतीश कुमार का वो देख लिए कल क्या उस एक महिला के साथ कांग्रेस छलबाजी कर रही है। किसी की बहन बेटी नहीं पहचान रही है कि आज बहन बेटी के साथ क्या हो रहा है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में और महिला को कितने अशब्द का प्रयोग की है, तो वहाँ की जनता मूड बना ली है। कल वो बोलते थे कि चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार मर जाओ, इस्तीफा दे दो। माफी मांग लिए हैं। माफी वाफी कोई स्वीकार नहीं है। नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और वहाँ का मुख्यमंत्री से त्याग पत्र दे देना चाहिए। किसी के घर में बहन बेटी का सम्मान नहीं करते हो, अपमान करते हो बहन बेटी को पढ़ाओ और ऊपर से उनका अपमान करो। तो ये इसलिए कांग्रेस का बिल्कुल पतन है। कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी सरकार में बैठेगी और रैगांव विधानसभा से प्रतिमा बागरी जाएगी भोपाल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आपका क्या मिजाज है? मैं तो भैया भाजपा की तरफ जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चोरों की और दलालों की पार्टी रही है। हमेशा दूसरे देश का साथ दी है, देश को दबाने का प्रयास की है। इसलिए हमारी भाजपा राष्ट्र की सरकार वो है, पार्टी है। हमेशा हिंदुत्व के बारे में सोची है पार्टी ने, हमेशा हिंदुओं को बढ़ावा दिया है और जनता को सुख पहुँचाने का काम किया है। इसलिए मैं भाजपा पार्टी को समर्थन करूंगा। कहाँ से हैं आप? मैं सिंहपुर निवासी हूँ। क्या नाम है? अभिषेक गौतम। अभिषेक जी ने बताया। हम और कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे जो जानते हैं पार्टियों के विकास के बारे में, कौन सी पार्टी क्या विकास करती। बताइए दादाजी। विकास सब करती हैं जब आ गई सत्ता में। जी जी। पंडित जी का हम हरा दी तो उधर की पूर्व पोलिंग जी, अब इधर की मौजूद जाए। तो कौन से चुनाव किस पार्टी के साथ हैं आप? हम कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। ये तो दहाड़ रहे हैं कि दहाड़ है तो हर बार तो दिन से पोलिंग पिछली बार आप उस बार हर बार। हाँ हर बार। इस बार क्या है माहौल? पंडित जी का हाथ जीत जाई तो जीत जाई। इस बार आप लगे हैं जोर शोर से? आप बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगे तो हिसाब से लगे हैं। बहुत नेता बड़े यहाँ हैं। जी जी, शांति वाले नेता। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ कहेंगे आप? अब बस ठीक है। दादाजी बोलिए। दादाजी यहाँ से बीएसपी के देवराज अहिरबार जी हैं, वो उनकी भी वोटें हैं, वो भी टक्कर दे रहे हैं। क्या कहेंगे, उनको वोट मिलेगी यहाँ? नहीं मिलेगी? बोलिए सही सही क्या बोलिए, किसको आप देना चाहते हैं वोट?
कौन सी पार्टी पसंद करते हैं? कहीं दे देंगे हमारी माता जहाँ डांट बोलिए कांग्रेस भाजपा में किसको पसंद करते हैं? बीजेपी, बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ा रही है। ऊपर से अब हम लोगों को आज़ादी है, ना कि किसी वो कांग्रेस वालों को भी जो देश बेचने की सोच रहे हैं कि विदेशियों को बेच दे अपन और गुलाम बना के रखे। अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमको गुलाम बन के रहना इसके पहले पड़े। फुल आज़ादी दे रहे हैं। कल्पना क्यों जीत गई, क्या वजह है? कल्पना इसलिए जीत गई थी क्या कि बहुजन की वोट उनको मिल गई थी, इसलिए बीजेपी वो कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। उपचुनाव क्योंकि कांग्रेस बहुजन नहीं लड़ती इसलिए कांग्रेस जीत गई थी। अब ऐसा नहीं होगा, बीजेपी ही जीतेगी। बहुत तेजी से प्रचार फिर से बहुजन कर रही है क्या? कोई भी करता रहे, जीतेगी ही बीजेपी ही। अच्छा, क्योंकि वो पार्टी की बीजेपी की वोट फिक्स है और कांग्रेस की वोट और बहुजन की वोट अलग अलग हो जाएंगी, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार गुप्ता, सिंहपुर। हर्ष कुमार जी, दादा क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव तो होना ही होना है सर। किसका ज्यादा प्रचार प्रसार है आपके क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सर अभी प्रचार तो बराबर चल रहा है, बहुत ज़्यादा अभी हम ये नहीं कर सकते कौन जीतेगा। यहाँ चारों प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आप यकीन किसको कर रहे हैं, कौन आगे जा रहा है धीरे धीरे? हमको तो जब गांव में हम अपने जाते हैं तो हमको तो लगता है वहाँ पर ऊपर से चाहे जो दिखाएं अंदर से कांग्रेस का पलड़ा भारी भारी दिखता है। जब चार बैठेंगे तो कहें कांग्रेस को दो। बीएसपी भी बहुत तेजी से दौड़ रही है आपके? दौड़ रही, लेकिन बीएसपी के विषय में उतनी चर्चा नहीं है। चर्चा नहीं। कांग्रेस की तो बहुत ठीक। दादाजी क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी के साथ? अभी कांग्रेस से रहे हैं कल्पना वर्मा, क्या रहा उनका कार्यकाल? उनका कोई कार्यकाल कुछ नहीं किया, अच्छा कोई नहीं। विकास नहीं। चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं। बोलिए कुछ, क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर के आप? चुनाव के लेके क्या कहते हैं, विकास का मुद्दा है। विकास जो विकास का मुद्दा क्या है आपके यहाँ, क्या चाहते हैं विकास? हम अपने यहाँ चाहते हैं कॉलेज बने, मंडी बने, जी जी। स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर बने। ये मुद्दे हैं जो बनेगा वही। कल्पना वर्मा विधायक रहे, उनसे कुछ मुद्दों की चर्चा किए थे आप पहले इसके? सब किए हैं, विधायक जी भी बनी तो उनसे भी किए हैं, कहना मेरी सरकार नहीं है। आइए हम बात करते हैं कुछ अच्छे यहाँ हमारे साथ। हेलो, ये बताइए चुनाव चल रहा है विधानसभा का, मालूम है आपको? जी बिल्कुल। प्रचार प्रसार हर पार्टी कर रही है, क्या कहें कौन सी पार्टी पसंद कर रही है? हम तो कल्पना वर्मा को वोट देना चाहेंगे। कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी, बहुजन, बीजेपी, कल्पना रह चुकी हैं हमले। हाँ। अब किसको क्यों पसंद करें कल्पना, क्या बात? बीजेपी तो बहुत दिनों से रही है, हमारे कम से कम 20 साल रह चुकी है यहाँ का विधायक जुगल किशोर बागरी जी। क्या हुआ हमारे गांव का? कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्या चाहती हैं? अभी तो कल्पना विकास रह चाहते चुकी हैं, है, अभी क्या विकास कर रही हैं वो? अभी उनको हुआ ही कितने दिन है, जितने दिन हुआ है उतने दिन में उनका विकास किसकी अच्छा है। टक्कर मानती हैं कल्पना से, किसकी टक्कर रहे? अब इतना वे हमें जानकारी नहीं है। यहीं जितना था सिंहपुर उतना से हम हैं बता- हाँ, आप? सिंहपुर से ही है। चलिए ठीक है। अभी हम और भी कुछ दादा से बोलिए, क्या है चुनाव आपके यहाँ? बढ़िया चुनाव चल रहा है। किसका यहाँ प्रचार? प्रतिमा बागरी, यहाँ से बीजेपी निकली इस बार, क्योंकि हारने का में मुख्य कारण था बहुजन से कोई कैंडिडेट नहीं। इस बार बहुजन से है, कांग्रेस 2 खंडों में विभाजित हो गई, इसलिए इस बार बीजेपी रहेगा विधानसभा। बीजेपी है आगे यहाँ। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, घूमते फिरते हैं क्षेत्र में, क्या किसका माहौल है ज़्यादातर? कांग्रेस का। कांग्रेस का। अभी ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी की बात करी, आप क्या कह रहे हैं? तो मैं सर वही बोल रहा हूँ कि अभी पंडित जी एक अभी आपसे बोले कि मतलब लेडीज जेंट्स के बारे में, ठीक है। आप मणिपुर में तो जानते हैं क्या हाल हुआ, सत्ता में तो बीजेपी है। मुझे ये बताइए ना, आप सत्ते में तो बीजेपी है तो क्यों नहीं कुछ की? अभी वो एक लेडीज की वजह से मतलब बदनाम है, अब वो पूरा तो क्षेत्र ही जो पड़ता है मणिपुर। तो आप बताइए, मैं तो ये चाहता हूँ कि कांग्रेस, और कांग्रेस खुल के आएगी। अभी तो केवल उसको मौका मिला है 18 महीना, कांग्रेस ने किया 18 महीने तो सत्ते में रही, और 70 साल में 70 साल वो कांग्रेस जैसी पार्टी में भारत सरकार की पार्टी होगी, ठीक है, मानता हूँ। इस मातृभूमि में कांग्रेस पार्टी से ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगता है, लेकिन 70 साल से जो भी बनाया तो कांग्रेस ने बनाई है, बाकी बीजेपी अभी नहीं बनाई। एक बूंद भी अगर कुछ भी है 24 रुपए में पेट्रोल आता है, आज वो बढ़ाकर सीधे 120 रुपए कर दिया गया है। बीजेपी नहीं, कांग्रेस में महिलाओं को बाहर निकाल के
फेंक दिया जाता है। कोई महिला को, कोई बेटी को अनाप शनाप बात बोलो तो कांग्रेस को पसंद है। राहुल गांधी उस बात को दाब रहे हैं। अशब्द बोलने के बाद भी राहुल गांधी उसको दाब रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। मेरा मोदी जी बोले कि ये ऐसा अनिंदनीय काम नहीं होगा, अनिंदनीय काम नहीं होगा। महिलाओं को, बच्चियों को सम्मान दिया जाएगा। किसी बच्ची को, किसी महिला को अपमान करना बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो इसलिए कांग्रेस क्या है, गुंडागर्दी राज को बढ़ावा दे रही है, गुंडा राज को बढ़ावा दे रही है। दादा कहते हैं गुंडा राज को, गुंडा राज है तो ये बताइए कि सत्ता में तो बीजेपी है, तो वहाँ गुंडा राज नहीं दिखा। मणिपुर में गुंडा राज नहीं दिखा किसी को। आज यहाँ गुंडा राज दिख रहा है। अगर कांग्रेस 18 महीने बन चुकी सरकार उसकी, ठीक है, तो आज गुंडा राज आ गया। 25 साल से बीजेपी है, 18 साल से बीजेपी है, तो नहीं गुंडा राज आया। योगी राज उठा के देख लो, पता चला गुंडा राज रहा कभी बीजेपी नहीं रहा, कांग्रेस में रहा। हाँ, थोड़ा सा रहा है, लेकिन रहा है मानता हूँ, लेकिन जो गलतियाँ हुई हैं आज राहुल गांधी सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी मानते हैं राहुल गांधी सुधार रहे हैं देश? कोई सुधार नहीं रहे हैं राहुल गांधी। अभी वो लेडीज के साथ और नीतीश कुमार ने क्या शब्द का प्रयोग किया कि वहाँ तो इतना अनिंदनीय किया कि मेरे से बोला ही नहीं जाता है। महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को कोई अपमान के सिवाय कांग्रेस में कुछ नहीं होता है। महिलाओं को अपमान किए करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। और भी हम एक हमारे युवा साथी हैं, यहाँ प्रचार प्रसार किसका ज्यादा चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी। अभी तो कल्पना रही यहाँ से विधायक कांग्रेस से, उनका विकास हुआ कुछ नहीं? क्षेत्र कोई विकास नहीं, क्षेत्र में आई ही नहीं है कभी। ये तो आरोप हम कई जगह सुने हैं लोगों से। प्रतिमा बागरू इस बार भी लड़ी, इस बार कैसे टक्कर देंगी कल्पना? पिछले बार कार्यकर्ता जो है काम किया है, अपन ने 62,000 वोट पाया था इसी विधानसभा के अंदर। पिछले बार बीएसपी चुनाव भी नहीं लड़ी थी, जो वोट डिवाइड हो रहा था वोट डिवाइड नहीं हो पाया था। इस बार अपन चुनाव जीतेंगे और अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। अभी आप सबने सुना रैगांव के सिंहपुर में हमने चुनावी चौपाल ले गई, जहाँ कांग्रेस, भाजपा, बहुजन, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से हमने संवाद किया है, उनके कार्यकर्ताओं से बात की, जहां उन्होंने बताया कि यहां सभी पार्टियों के जहां प्रत्याशी आते हैं अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं। अब देखना होगा कि जल्द से जल्द किसका बढ़ावा यहाँ मिलता है, कौन सत्ता में आसीन होता है। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक सर।